एक अखंड भारत। और कल को पाकिस्तान ऐसा उल्टा सीधा काम करे तो तुरंत पाकिस्तान को भी पुनः हिंदुस्तान से जोड़ देना चाहिए। कल को ये स्थितियां भारत के राज्यों में पैदा होंगी, लिख लेना इन बातों को। अनिरुद्धाचार्य का सिद्धांत है भागने का नहीं, लड़ने का। भाग के कहां जाओगे? कितनी बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ था, क्या गुजरी होगी उन बेटियों पर, क्या गुजरा होगा उन माओं पर जिनके सामने बच्चे मार दिए गए। खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं, हिंसा पर लोग सड़कों में, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हम लोग अभी भी जग नहीं रहे, दुर्भाग्य है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है। भारत के सभी राजनेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज आप जागिए, उठिए, समझिए और अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित कीजिए। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। प्रिय भक्तों, बांग्लादेश में हिंदू माता बहनों पर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी और बागेश्वर धाम सरकार ने क्या कहा और भारतवासियों को क्या करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे गुरुजनों के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बांग्लादेश से प्रधानमंत्री भागी महिला है, वो मुस्लिम महिला को किसी मुस्लिम कंट्री ने, मुस्लिम देश ने पनाह नहीं दी। उस मुस्लिम महिला को भी ये लगा कि मैं भारत में ही सुरक्षित हूं, हिंदुओं के बीच में मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुरक्षित है, वो अपने देश में सुरक्षित नहीं रह पाई और हम भारत में वो सुरक्षित है। देखिए हिंदू कितना नारी का सम्मान करने वाला है, वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, किसी भी मजहब पंथ की क्यों ना हो, उस नारी का आदर करना हम हिंदुओं ने जाना है, सीखा है। नारी का आदर हिंदू कैसे कर, हम लोग नारी की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ दुर्गा नारी है, दुर्गा की पूजा होती है। किसी भी मजहब पंथ में नारी की पूजा होती हो तो बताओ? हर मजहब पंथ में पुरुष की पूजा होती है। एक सनातनी है जो नारी की पूजा करता है, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में। नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन धर्म में मिला है और किसी मजहब पंथ में मिला हो तो बताओ? दुनिया नारियों को केवल भोग का सामान समझती है, हम सनातनी नारियों को देवी मानकर पूजते हैं। कितनी उच्च विचारधारा है, फिर भी सनातनियों पर दुनिया कुठाराघात करती है। बांग्लादेश में तो आज हिंदुओं की क्या गति है, बेटियों को ले जा करके उनके साथ क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को उल्टा लटका करके मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। उन हिंदुओं से मैं एक बात कहता हूं, आपसे कह दूं, याद रखना, आप 1 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, लगभग 3 करोड़ हिंदू हैं, लगभग 2-3 करोड़। मुझे ये लगता है कि जब करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, तो तुम भाग क्यों रहे हो? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवद गीता समझाई अर्जुन को, जब भगवद गीता से काम ना हुआ तो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं? तो हिंदुओं को भी अब चक्र उठा लेना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को। और कम से कम भाग कर कहां जाओगे? मरने से अच्छा है लड़ो, मारो, अब यही धर्म है। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि बांग्लादेश हमारा ही भारत था, अब पुनः हम बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। अपनी सेना भेजकर उन हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए और उन आक्रांताओं को, उन आतंकवादियों को
मृत्यु दंड देना चाहिए और पुनः बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। एक अखंड भारत की शुरुआत हो जानी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? अरे वो हिंदू मर रहे हैं वहां, उनका पक्षधर कौन है? भारत के नेता जरा किसी और मजहब पंथ के ऊपर जरा कुछ हो जाए तो भारत के कुछ नेता उनके शुभ चिंतक बनकर बरस पड़ते हैं। अब बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कौन नेता बोल रहा है उनके पक्ष में? अब तो हिंदुओं के पक्ष में मेरी एक ही सलाह है कि तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए उन आतंकवादियों को बंदी बनाकर और पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। एक अखंड भारत। और कल को पाकिस्तान ऐसा उल्टा सीधा काम करे तो तुरंत पाकिस्तान को भी पुनः हिंदुस्तान से जोड़ देना चाहिए। इन मूर्खों को ये इसी लायक हैं, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये इसी लायक हैं। इन्हें ये हिंदुओं पर, पाकिस्तान से हिंदू कम हो गया, बांग्लादेश से तो हिंदू अब सफाया हो जाएगा, जो बचेंगे मार दिया जाएगा। अरे मरने से अच्छा है लड़ो। आप लोग भी अपनी रक्षा के लिए कितने तैयार हैं पूछ लो अपने आपसे। आज भारत में भी कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, कल को ये स्थितियां भारत के राज्यों में पैदा होंगी। लिख लेना इन बातों को। तब के लिए क्या आपकी तैयारी है? आपकी बहन बेटियों को छेड़ा जाएगा, आपके बच्चों को मारा जाएगा। आज बांग्लादेश में क्या बच्चों की हत्या नहीं हो रही है? इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। तुम्हारी कागज की डिग्रियां काम ना आएंगी। बांग्लादेश में अब डिग्रियां काम आई क्या? काम आएगा झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, शिवाजी बनाओ बेटों को, महाराणा प्रताप बनाओ। आत्मरक्षा करना सिखाओ बेटियों को, जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी की तरह वो मार करके मरे। अनिरुद्धाचार्य का सिद्धांत है भागने का नहीं, लड़ने का। भाग के कहां जाओगे? अरे मरेंगे तो कायरों की तरह नहीं, बहादुरों की तरह मरेंगे। मार कर मरो ना, 100 को मारो फिर मर जाओ। जब देश गुलाम था, आजादी कैसे मिली? एक सेना ने, एक भारतीय जवान ने 100 को मारा, तब जाके ये देश, एक ने 100 को मारा, है ना? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। ऐसी थोड़ी आजादी मिली है, लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए, लड़ना पड़ता। महाभारत ना लड़ते अर्जुन तो पांडवों को उनका अधिकार ना मिलता। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार को लेने के लिए, लड़ना पड़ेगा वरना लुट जाओगे। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, आज बांग्लादेश से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, कश्मीर से भगाए गए और कहां कहां से भगाए जाओगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयारी कितनी है ये आप बताओ। समय है, मोदी जी से मेरी प्रार्थना है तुरंत अपनी सेना भेज करके पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए, क्योंकि भारत ही तो है बांग्लादेश, कोई उनके बाप का थोड़ी है। क्यों? उनके बाप का है क्या? अरे बांग्लादेश तो हमारा है, भारत से ही ना अलग हुआ है, बंटवारा हुआ है, जबरदस्ती का बंटवारा कर दिया, बांट। अब ये जितना भी हिंदू मारे जा रहे हैं ना, ये सारा इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। वो तो मर गए बांट के, लेकिन आज तक उनकी एक गलती से आज तक हजारों लाखों हिंदू परेशान हैं। क्या जरूरत थी बांटने की, पाकिस्तान बनाने की? एक जिन्ना को खुश करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उस जिन्ना की खुशी के लिए देश बांट दिया।
आज ये बांग्लादेश में जो आज ये घटनाएं घट रही, इसके जिम्मेदार क्या महात्मा गांधी नहीं है? क्या जरूरत थी बांटने की? कोई तुम्हारे बाप का देश था, बांटना था तो अपने बाप की संपत्ति बांटते, देश काहे बांट दिया? और बांटे थे तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आज जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार बांग्लादेश में हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन? जो हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। अब देखो, जिस पर गुजरती है ना वो जानता है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी भारत, क्या भूल गए? कितनी बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ था। क्या गुजरी होगी उन बेटियों पर, क्या गुजरा होगा उन माओं पर जिनके सामने बच्चे मार दिए गए? कौन जिम्मेदार था? क्या जरूरत थी बंटवारा करने की? अब तो समय है कि बंटवारा हुआ तो अब तो कान पकड़ के उन लोगों के जो अलग करने की बातें कहे, अब तो कान पकड़ के उनको अलग किया जाए और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूरा भारत अखंड एक होना चाहिए। कोई ना कोई देश इसमें उंगली उठाए तो उस देश की उंगली तोड़ देनी चाहिए। समय यही है। पुनः अखंड भारत की स्थापना हो। कैसे हो? ऐसी होगी, वरना हिंदू कटता रहेगा, मरता रहेगा। अब बस आप सबसे ये पूछना कि ये जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये जो पाकिस्तान से ट्रेनों में भर के जो हिंदू आए थे, लाशें आई थी बच्चों की, स्त्रियों की और पुरुषों की, उनकी हत्या का जिम्मेदार पूछना जरा ये नेताओं से कि भाई इन सब की हत्या का जिम्मेदार कौन है, ये पूछो। इसलिए ये बातें बहुत विचार की हैं, विचारने की हैं। पुनः एक बार इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। एक बार इतिहास में हुई घटनाओं को, जो गलत हुआ, उन्हें ठीक करने की जरूरत है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इतिहास को फिर से जो गलतियां हुई उन्हें ठीक करने की आवश्यकता आन पड़ी है? मानते हैं? ठीक किया जाए। गलती किसने की अब तो ये ईश्वर जाने, लेकिन अब ठीक करने का समय है। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये जितने नेता सांसद भवन में, संसद भवन में बैठे हैं, इनको सुना करो, देखा करो कि इनमें से कितने भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं और कितने लोग भारत में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। जो और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये जितने नेता सांसद भवन में, संसद भवन में बैठे हैं, इनको सुना करो, देखा करो कि इनमें से कितने भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं और कितने लोग भारत में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। जो भारत को तोड़ने की, जो सनातन को तोड़ मरोड़ने की बातें करे, ऐसों को आप नेता बनाते काहे हो? जो अखंड भारत की बात करे वो तो अच्छा है, जो सनातन की बात करे। ये भारत सदा से वैदिक भारत रहा है। जो वेद को मानने वाले लोग हैं, जो वेद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं का ये भारत है और किसी के बाप का नहीं है। जो भगवत गीता को माने वो भारत के लोग हैं, जो वेद को माने वो भारत के लोग हैं, और ये किसी का नहीं है, ये देश है। लेकिन आज बहुत सारे नेता खुद ऐसे हैं जो भगवत गीता को नहीं मानते, रामचरितमानस को जलाते हैं और वो नेता बने। ये क्या तुम्हारे हिंदू पक्ष की बातें करेंगे? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हम अभी भारत से बाहर न्यूजीलैंड में हैं। हमको टीवी समाचार के द्वारा और मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहां की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। हिंसा पर लोग सड़कों में, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हमको बड़ा कष्ट पहुंच रहा।
हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो ऐसी प्रार्थना कर लें। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहां जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें ताकि वहां शांति कायम होवे और हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। ऐसी हम मंगलमय प्रार्थना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। इस चौपाई का सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का पाठ वहां बैठ करके आप करो। हम यहां से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अपने द्वार को खोलकर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे करके उनको जो है प्रसन्न करें। यही इस वीडियो के माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहेंगे। जय श्री राम। सभी सनातनियों को एक संदेश, बांग्लादेश में जो हो रहा है, इस दृश्य को हम पहले भी पाकिस्तान में देख चुके हैं, अन्य जगह पर भी देख चुके हैं और बांग्लादेश तो हमारे बहुत ही क्लोज है। बांग्लादेश में सत्ता भी मुस्लिम के हाथ में है और विरोध भी मुस्लिम ही कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाला और सत्ता पे काबिज जो है, इन दोनों के बीच में जो पिस रहा है वो है हिंदू, वो है सनातनी। नाम पूछ पूछ कर, जाति धर्म पूछ पूछ कर जो अत्याचार हो रहा है, ये हम लोगों के विषय में हम लोग अभी भी जग नहीं रहे। दुर्भाग्य है कि हम अभी भी जग नहीं रहे। और वो लोग जो हिंदुओं को कहते हिंसक हैं, इतना बड़ा क्राउड बांग्लादेश की सड़कों पर है, उनके विषय में हम क्या कहेंगे। आज मैं बड़े स्पष्ट माइंड में हूं उनकी वो दुर्दशा देखकर, क्योंकि वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन है ना, वो कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान से जुड़े हैं और वो सबका रिलेशन ही इस देश से है और हम सबकी जिम्मेदारी है उनकी रक्षा करने की, उनकी बचाव करने की, उनके लिए आवाज उठाने की। और जो नहीं बोल रहा है वो कायर है, वो बुज़दिल है, वो बुज़दिल है। वो मैं एक और निवेदन करूंगा भारत के सभी राजनेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी का है, किसी भी पार्टी का है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आज आप जागिए, उठिए, समझिए और अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित कीजिए। अगर आज आपने इस भारत को सुरक्षित करने की कोई तैयारी नहीं करी, इन चीजों से अगर हमने सबक नहीं सीखा, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, ममता बनर्जी हो, मोदी जी हो, कोई क्यों न हो, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आज याद कीजिए, आज आने वाली स्थिति में इस भारत को भी सुरक्षित कीजिए और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए, जिससे जो हालात पाकिस्तान में बनते हैं, जो हालात बांग्लादेश में आज बने हुए हैं, वो हालात मेरे देश को कभी न देखने पड़े। एज ए धर्मगुरु मैं आपसे हाथ जोड़कर यही भिक्षा मांगता हूं और सनातनियों से मैं कहूंगा, आग अब घर तक पहुंच चुकी है, अब तो जाग जाओ, अब तो कम से कम कुछ आवाज उठाओ, अब तो कम से कम अपने देश के बारे में कुछ चिंतन करो, अपने परिवार के बारे में चिंता करो और आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता करो। और जो टीवी चैनल पर बोलते हैं ना, उनसे पूछिए क्या हो रहा है, अब बोलिए इस पे। यही डर है हम सबको, इसलिए हम बार बार टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि सभी गुरुजनों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर बहुत ही अच्छा बयान दिया है। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत के हिंदू धर्मगुरु पहले से ही हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति जागृत करते आ रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति भारत में ना हो। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।